परमात्मा के दर्शन। किसी नगर के बाहर कुछ दूरी पर एक नदी के किनारे एक महात्मा कुटी में रहते थे। एक शख्स उनके पास अक्सर जाकर उनसे यह प्रार्थना किया करता था कि मुझे ईश्वर के दर्शन करा दीजिए। महात्मा जी यह सुनकर चुप रह जाते और उसे कोई उत्तर नहीं देते थे। वहाँ पास ही एक नदी थी। जब वह बहुत पीछे पड़ा तब महात्मा जी ने उससे एक रोज कहा कि हम इस नदी में स्नान करने जाते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। वह शख्स महात्मा जी के साथ स्नान करने नदी पर गया। वह नदी के किनारे खड़ा था। किनारा पानी से ऊंचा था। महात्मा जी ने पीछे से आकर अचानक उसको ऐसा धक्का मारा कि वह पानी में जा गिरा। वह गिरते ही पानी के अंदर चला गया। उसके बाद ही महात्मा जी नदी में कूद पड़े और उसकी गर्दन पकड़कर कुछ देर पानी में दबाए रखा। उसने बहुत हाथ पैर चलाए और पानी के ऊपर आना चाहा, मगर महात्मा जी ने न छोड़ा। जब वह बहुत घबराया तब उन्होंने उसको नदी में से निकाला। जब वह होश में आया तब महात्मा जी ने उससे पूछा कि तुम ऐसे क्यों घबरा गए? उसने कहा, मेरा दम घुटा जाता था और श्वास बंद हो गई थी, इससे मैं इस कदर घबरा गया। महात्मा जी ने पूछा कि उस समय तुम्हें किस चीज की चाह थी? उसने जवाब दिया कि चाह तो श्वास लेने के लिए हवा की थी। तब महात्मा जी ने कहा कि जब किसी के मन में ईश्वर के दर्शन की इतनी ही तीव्र चाह होती है तभी उसको परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। कोई संसारी पदार्थ भी किसी को बिना चाह के नहीं मिलता। जितना बड़ा पदार्थ होता है उसकी प्राप्ति के लिए उतनी ही तीव्र चाह की जरूरत होती है। परमात्मा से बड़ा कोई पदार्थ नहीं है। वह तब ही मिल सकता है जब सारे संसारी पदार्थों की चाह मिटकर उसी एक की चाह रहे और वह चाह इतनी तीव्र हो जाए कि उसके न मिलने के वियोग में ऐसी घबराहट बढ़े कि जैसे तुम्हें पानी के अंदर हवा की थी। तब उस परम अर्थ की प्राप्ति हो सकती है, यानी सबसे बड़े परमात्मा का दर्शन हो सकता है। और वह दर्शन ऐसा है कि उसके मिलते ही तुम खुद परमात्मा के सो जाने जे ही देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम ही हो जाई। राधा स्वामी साहब ने लिखा है, घोर उठा घट भीतर भारी, उमगा हृदय चोट करारी, जिगर फटा दिल टुकड़े हुआ। तब राधा स्वामी का दर्शन हुआ। हम सबको निरंतर भक्ति किए जाना चाहिए और संसारी चाहों को घटाते और हटाते हुए परमात्मा की प्राप्ति की चाह दिन ब दिन बढ़ाते जाना चाहिए। तब एक दिन ऐसा आवेगा कि भक्त निकर्म और निर्वासना होकर परमात्मा के दर्शन प्राप्त करेगा और स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। जो मिलना है कुल मालिक से, प्रीत करो दृढ़ गुरु सालिक से। गुरु मार्ग जो देंगे बताई, सो श्रद्धा धर करो कमाई। तो एक दिन मालिक मिल जावे, आत्म बुंद सत सिंध समावे। दुखमया वागमन न सावे, अटल परम सुख सूरत